प्रिय मित्रों, नमो नमः। संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मित्रों, हम लोग यूपीटीजीटी शिक्षक भर्ती 2022 के पाठ्यक्रम के अनुसार मेघदूतम से पूर्व मेघ का अध्ययन कर रहे हैं और अब यह मेघदूतम मित्रों अब अपनी समाप्ति की ओर है, क्योंकि मित्रों इसके 67 श्लोकों में से हम लोग पिछली कक्षा तक 63 श्लोकों का क्रमशः अध्ययन कर चुके हैं और अब मात्र 4 श्लोक और शेष रह गए हैं। और यदि हम लोग आज की कक्षा में थोड़ा सा शीघ्रता अपनाएं और कोशिश करें तो आज की कक्षा में हम लोग इसको समाप्त कर सकते हैं। तो ठीक है मित्रों, आप लोग अपनी पुस्तक मेघदूतम और अपना नोट्स लेकर के तैयार हो जाइए। चलिए इस 64वें श्लोक से अध्ययन प्रारंभ करते हैं परीक्षा की दृष्टि से, और आज की कक्षा में पूर्व में कुछ समाप्त कर दिया जाए। तो ठीक है, पढ़ लिया जाए पहले एक बार। हित्वा तस्मिन् भुजग वलयं शंभुना दत्तहस्ता क्रीडाशैले यदि च विचरेत पादचारेण गौरी भंगी भक्त्या विरचित वपुः स्तंभितान्तः जलौघः सोपानत्वं कुरु मणितटा तट आरोहणाय अग्रायाई। है ना मित्रों, अब देखिए थोड़ा सा हम लोग ध्यान ले चलते हैं अपना कि मेघ कहाँ पर कैसे पहुंचा है, तब सरलता होगी ना समझने में। तो देखिए मेघ 63वें श्लोक में जो हम लोगों ने अध्ययन किया, चूंकि कल कक्षा नहीं चली थी तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से उतर भी गया होगा। तो देखिए मेघ कैलाश पर्वत पर 63वें श्लोक में पहुंच चुका है, और उस कैलाश पर्वत पर मित्रों पहुंचने के बाद उसकी शोभा कैसी होगी इसका भी वर्णन हम लोग 63वें श्लोक में कल के देख चुके हैं। अब वह उस कैलाश पर्वत पर पहुंचने के बाद मेघ का कार्य क्या है, अब यह यक्ष मेघ से बता रहा है कि उस कैलाश पर्वत पर पहुंचने के बाद तुमको काम क्या करना है। तो देखते हैं इस श्लोक को मित्रों। कह रहे हित्वा, हित्वा अर्थात मित्रों छोड़कर, ठीक, छोड़कर तस्मिन भुजग वलयम, तस्मिन मतलब उस प्रसिद्ध, है ना, उस प्रसिद्ध मतलब सप्तमी है तो उस पर्वत पर, है ना, पर्वत पर, ठीक, उस प्रसिद्ध पर्वत पर छोड़कर क्या, तो कह रहे भुजग वलयम। भुजग अर्थात मित्रों सर्परूपी कंगन, सर्परूपी और वलय का मतलब क्या हो जाएगा, कंगन, है ना। तो कह रहे कि सर्परूपी कंगन को छोड़कर, स्पष्ट हो गया, सर्परूपी कंगन को छोड़कर कौन, तो कह रहे शंभुना, भगवान शिव, भगवान शिव सर्परूपी कंगन को छोड़ करके दत्त हस्ता, है ना, है, जिसको हाथ दे चुके हैं। दत्त हस्ता अर्थात मित्रों दिए गए हाथ वाली, दिए गए हाथ वाली, ठीक, दिए गए हाथ वाली कौन, तब आगे देखते हैं। खैर क्रीड़ा शैले अर्थात क्रीड़ा शैल, क्रीड़ा शैल अर्थात मित्रों क्रीड़ा पर्वत, क्रीड़ा पर्वत पर यदि च विचरेत मतलब विचरण करे, क्या करे, विचरण करे, कौन, पादचारेण अर्थात पैदल, अर्थात मित्रों पैदल, ठीक, और गौरी मतलब मां पार्वती, मां पार्वती। अब ध्यान से समझिएगा, ठीक, पहले इतने पद को फाइनल कर लिया जाए कि हे मेघ उस क्रीड़ाशैल पर्वत पर, स्पष्ट हो गया, हे मेघ उस क्रीड़ाशैल पर्वत पर सर्परूपी कंगन को छोड़ करके भगवान शंकर दिए गए हाथ वाली पार्वती यदि पैदल विचरण करे, यदि, है ना, यदि च यदि वह पैदल विचरण करे। मित्रों एक चीज यहाँ पर ध्यान रखेंगे, है ना, कि भगवान शंकर के भुजाओं में भी सर्प है। तो कह रहे हैं कि भुजा रूपी कंगन को, भुजा रूपी कंगन को छोड़ करके भगवान माता पार्वती को हाथ दे रहे हैं कि पकड़ करके तुम चढ़ जाओ, क्योंकि मित्रों अगर उस हाथ में अगर सर्प लपेटे रहेंगे तो माँ पार्वती जी भयभीत होंगी। इसीलिए सीधे सीधे यहाँ पर भगवान मतलब महाकवि कालिदास जी हैं सूक्ष्म वर्णन कर रहे हैं कि उस क्रीड़ाशैल पर्वत पर मित्रों, यह क्रीड़ाशैल पर्वत जो वहां पर देवी देवता लोग जो है कि क्रीड़ा इत्यादि करते रहते हैं, तो उस क्रीड़ाशैल
पर्वत पर यदि सर्प रूपी कंगन को त्याग करके भगवान शंकर के द्वारा दिए गए हाथ वाली माता पार्वती यदि पैदल विचरण करे तो क्या करना तुम? भंगी भक्त्या अर्थात मित्रों लहरदार कह लें या फिर पर्वदार कह लें, है ना, लहरदार। तो लहरदार और विरचित वपुः अर्थात मित्रों रूप बनाकर, है ना, शरीर का रूप बनाकर, या शरीर वपु अर्थात मित्रों शरीर, यह तो हो ही गया। शरीर का रूप बनाकर कैसा करे? लहरदार, अपने शरीर का लहरदार रूप बना करके। और क्या करना करे? स्तंभितांतः जलौघ। स्तंभितांत अर्थात मित्रों, स्तंभित अर्थात रोक लिए गए, अंतः मतलब जल, रोके गए, और अंतः अर्थात मित्रों अंदर, और जलौघ अर्थात जल, अर्थात अपने जल को तुम अपने अंदर ही रोक लेना। जिस समय यह माँ पार्वती जी हाथ पकड़ करके भगवान शंकर के मतलब चढ़े, भाई महिलाओं को लोग हाथ अपने चढ़ जाएंगे ऊपर तो हाथ पकड़ करके चढ़ाते ही हैं। तो जिस समय यह कार्य अगर माँ पार्वती जी अगर चल रही होंगी, पैदल विचरण कर रही होंगी, तो तुम क्या करना? लहरदार अपने शरीर का रूप बना लेना और अपने जल को अपने अंदर रोक लेना। उस समय तुम बारिश नहीं करना। ठीक, अब आगे कह रहे हैं कि सोपानत्वम कुरु मणि तट आरोहणाय अग्रयाई, है ना मित्रों। तो कह रहे कि मणि तट आरोह, है ना, अर्थात मणि शिखरों पर, है ना, मणि शिखरों पर आरोहणाय मतलब मित्रों चढ़ने के लिए, आरोहण करने के लिए, अर्थात चढ़ने के लिए, है ना, चढ़ने के लिए तुम कुरु मने करना। क्या करना? सोपानत्व मतलब अर्थात मित्रों सीढ़ी का काम करना। ठीक, मान लेते हैं मित्रों, अपने अंदर हम लोग कल्पना कर लेते हैं, वो कैलाश पर्वत है तो जरूर है कि उस पे कुछ ऊपर नीचे कुछ होगा, मतलब उसका जो बनावट होगा। तो भगवान शंकर मान लेते हैं मित्रों कुछ ऊपर चढ़ गए हैं, और माता पार्वती जी भी पैदल विचरण करते करते उसके ऊपर चढ़ना चाहती हैं। तो भगवान शंकर ने सबसे पहले क्या किया कि अपने इस भुजा रूपी कंगन यानी कि सर्प रूपी कंगन को पहले त्याग करके हटा करके माता पार्वती जी को हाथ आगे बढ़ा दिया कि हाथ पकड़ करके आप भी चढ़ जाइए। उस समय मित्रों तुम करना कि अपने लहरदार सीढ़ी का रूप बना लेना, है ना, इस तरह से ऊपर से नीचे तक लहरदार सीढ़ी का रूप बना लेना, और अपने जल को अपने अंदर ही रोक लेना, बारिश मत करना। और उसके बाद जिस शिखर पर भगवान शंकर बैठे हुए हैं उस मणि शिखरों पर चढ़ने के लिए, जो यह माता पार्वती जी चढ़ रही हैं, उस मणि शिखरों पर चढ़ने के लिए तुम सीढ़ी का काम कर देना मित्रों। और अग्रयाई अर्थात आगे आगे चलने वाले तुम वहां पर सीढ़ी का काम कर देना। ठीक है मित्रों, हम समझते हैं, अब अर्थ को पुनः बोलने की आवश्यकता नहीं है, अब आप लोगों को अर्थ समझ में आ गया होगा। अब इसमें मित्रों हम लोग थोड़े से प्रश्नोत्तरी पर भी ध्यान दे लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर मित्रों सबसे पहले हम लोग एक चीज देख लेते हैं कि यहाँ पर देखिए भुजग वलयम, अगर इस पंक्ति में पूछ दे कि कौन सा अलंकार है मित्रों, तो रूपक अलंकार है ना। यहाँ पर देखिए सर्प रूपी कंगन, है ना, सर्प रूपी कंगन क्या है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। और उसके बाद मित्रों देखिए दत्त हस्ता, यह क्या है मित्रों, विशेषण है। यह क्या है, विशेषण है। और किसका विशेषण है मित्रों, तो ये माता पार्वती, क्योंकि दिए गए हाथ वाली कौन है, माता पार्वती ही तो है। तो माता पार्वती क्या हो जाएगा मित्रों, यह विशेष्य हो जाएगा। ठीक, यह विशेष्य हो जाएगा। और बाकी इसमें मित्रों ये लहरदार का रूप बनाकर रोके गए अंदर जल वाले, तो रोके गए अंदर जल वाले मित्रों यह भी क्या हो जाएगा, विशेषण। और यह किसका विशेषण हो जाएगा, तो यह पद तो मेघ के लिए इसमें कोई आया नहीं है,
तो रोके गए अंदर जल वाले हे मेघ तुम, तो त्वम पद इसमें मित्रों लुप्त है, उस लुप्त त्वम का मित्रों यह विशेषण हो जाएगा। ठीक है, और ये विरचित वपु भी कह ले, भंगी भक्त्या भी उसी त्वम का ही विशेषण हो जाएगा। लुप्त है तो यह परीक्षा में पूछेगा नहीं, छोड़ देते हैं इसको हम लोग। ठीक है, और बाकी मित्रों इसमें से वैसा कुछ विशिष्ट प्रश्न बनता नहीं, खुद कर निकालेंगे तो बनेगा, लेकिन थोड़ा सा शीघ्रता अपनाते हैं। इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणियां फटाफट देखते हैं। तो देखते हैं मित्रों हम लोग हित्वा का, यह महत्वपूर्ण है किंतु सरल है। अगर आ गया मित्रों तो यह आप लोगों से बचेगा नहीं, हाधन कत्वा। ठीक है, कोई समस्या नहीं यहाँ पर। तस्मिन भुजग वलयम, तस्मिन में सप्तमी विभक्ति एक वचन, भुजग वलयम, भुजग एव वलय है ना, भुजग एव वलय मित्रों कौन सा समास, कर्मधारय समास लगा सकते हैं आप लोग। शंभुना है ना, शंभुना तृतीया विभक्ति, दत्त हस्ता जैसा कि हमने कहा विशेषण है मित्रों, तो एकदम बिना सोचे समझे लगा दीजिए, बहुव्रीहि समास। क्रीड़ा शैले सप्तमी विभक्ति एक वचन, यदि च विचरेत पादचारेण तृतीया विभक्ति, गौरी भक्ति भक्तिया मित्रों यहाँ भी तृतीया एक हो जाएगा। फिर विरचित वपुः, विरचित वपुः है ना, रूप धारण करने वाला मित्रों यहाँ भी बहुव्रीहि समास। और स्तंभित, स्तंभितांत है ना, स्तंभितांत जलौघ, तो मित्रों यहाँ पर भी अपने अंदर रोके हुए जल वाला। ठीक है, तो यहाँ भी मित्रों कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। कौन है, मेघ है, विशेषण है। सोपानत्वम सोपानधनत्वा कुरु मणि तट आरोहणाय अग्र, यह इसका देख लेते मित्रों, आग्रयायी, यह थोड़ा सा अलग है, हटके है। तो अग्र धन या धन ऋणी प्रत्यय है मित्रों। ठीक है, ऋणी प्रत्यय, ठीक, हो सकता है आपके पुस्तक में दिया भी हो क्योंकि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है मित्रों, तो इसमें अगर हम लोगों से परीक्षा में देखें मित्रों, या तो ये महत्वपूर्ण है, ये भी जो महत्वपूर्ण है वो हम लोगों ने देख लिया। ये तो लगभग नहीं पूछेगा, ये पूछा जा सकता है तो इसको देख लिया। ठीक है मित्रों, इतनी स्पीड में चल रहे हैं, समझ में तो आ रहा है ना। ठीक है, चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। तो यह रहा मित्रों अगला श्लोक 65वां। पहले एक बार इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। तत्रावश्यम वलय कुलिशोद्घट्टनोद गीर्णतोयम नेष्यन्ति त्वाम सूरयुवतयो यंत्रधारा गृहत्वम ताभ्यो मुक्षस्तव यदि सखे घर्मलब्धस्य न स्यात् क्रीडालोला श्रवण परुषय गर्जितय भाययेहता। है मित्रों, देखिए अब यक्ष जो है मेघ से बता रहा है कि उस कैलाश पर्वत पर तुमको अब दूसरा कार्य कौन सा करना है। पहला कार्य तो हम लोगों ने देख लिया 64वें श्लोक में, अब 65वें श्लोक में दूसरा कार्य करना है। क्या, देखते हैं अर्थ को हम लोग। कह रहे तत्र अवश्यम, तत्र अवश्यम, वो तत्र मतलब मित्रों वहां। ठीक, वहां अर्थात कहाँ, तो उस कैलाश पर्वत पर। अवश्यम मतलब अवश्य ही। ठीक, अवश्यम अर्थात अवश्य ही, अवश्य ही तुम्हारे साथ एक घटना घटने वाला है। क्या घटना घटने वाला, करे कि वलय कुलिस है ना, कुलिस उद्घट्टनोद गिरणाई तोयम है ना, तो कह रहे कि वलय अर्थात कंगन, अर्थात क्या, कंगन के, और कुलिस मतलब मित्रों हो जाएगा नोकों से। करे कंगन के नोकों से, और उद्घट्ट है ना, उद्घट्टन अर्थात मित्रों कह ले कि चुभो देने के कारण है ना, वैसे प्रहार चुभो कुछ भी हम कह सकते हैं। करे चुभोने के कारण, चुभोने से। अब उद्गीर्ण तोयम, उद्गीर्ण मतलब मित्रों वमन करने वाले, वमन करने, उद्गीर्ण मतलब निकलना अर्थात वमन करना, और तोयम अर्थात जल। अब ये स्वाभाविक सी बात है मित्रों कि जो देखिए पहले इसका रूपरेखा कल्पना कर लीजिए हम लोग अपने दिमाग में कि अब कैलाश पर्वत तो काफी ऊंचाई पर है, इतनी ऊंचाई पर है कि वहाँ बादल जो मेघ है वहाँ की जो देवांगनाएं हैं, सुरबालाएं हैं, उसको अपने इन हाथों के कंगन से छू सकती हैं, स्पर्श कर सकती हैं। तो वही कह रहे हैं कि वहाँ जब पहुँचोगे तो अवश्य ही वह कंगन के नोकों से तुमको चुभो देंगी, और जब चुभो देंगी तो तुम्हारे अंदर जो जल है वह वमन करने लगेगा अर्थात निकलने लगेगा। राइट, अब समझते हैं फिर से एक बार अर्थ को।
कि वहां अवश्य ही कंगन के नोकों से चुभोनों से जल को वमन करने वाले त्वाम मने तुम, जल को वमन करने वाले तुम, सुर युवतयो, सुर युवतयो माने सुर बालाओं, है ना, सुर बालाओं, सुर बालाओं द्वारा क्या किया जो मित्रों, यंत्र धारा गृहत्वम, यंत्र धारा मतलब मित्रों फव्वारा कह लें, है ना, फव्वारा, फव्वारा का गृहत्वम अर्थात घर बना लेंगी, है ना, गृहत्वम नेष्यन्ति अर्थात बना लेंगी, सीधे सीधे हम लोग इसका अर्थ यहाँ पर ले लेंगे, है ना। तो कह रहे हैं वह सुरबालाएं तुमको फव्वारा का घर बना लेंगी। अब मित्रों कल्पना कर लीजिए कि ये कैलाश पर्वत, ऊपर मेघ और जो सुरबालाएं हैं अपने यह कंगन के नोकों से चुभे, है ना, नुकीले, जो नुकीले नोकों से उनको चुभो देने के कारण अब जहाँ नहीं तहाँ से जो है कि मेघ से जल बरसने लगेगा, निकलने लगेगा, तो सुरबालाएं तुमको फव्वारा का घर बना लेंगी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। कह रहे ताभ्यो, ताभ्य अर्थात मित्रों ये सूर्यवतियां, सुरबालाएं। अब आगे कह रहे हैं अब जब ऐसा घर बना लेंगे तुमको, तो तुमको भी तो अपना बचाव करना न पड़ेगा। तो वही उपाय बता रहे हैं कि तुमको तो ऐसे में करना क्या चाहिए जब ये सब सुरबालाएं घर बना ले तुम। कह रहे ताभ्य अर्थात सुरबालाएं, सुरबालाएं मोक्ष तव, मोक्ष मतलब मित्रों छोड़ना, है ना, मोक्ष का तो अर्थ मोक्ष आप लोग समझते हैं, लेकिन हम लोग जो यहाँ पर अर्थ लेंगे छोड़ना, तव मतलब तुम्हारे या तुमको, यदि सखे माने हे सखे, यदि हे सखे, ठीक, यदि हे सखा, घर्म लब्ध से मतलब अर्थात मित्रों घाम से प्राप्त हुए, घाम से प्राप्त हुए अर्थात घाम की गर्मी से प्राप्त हुए, और न अर्थात नहीं स्यात मने हो, कहने सीधे सीधे। ठीक, अब सुनिए इसका अर्थ। कह रहे वो सुरबालाएं घाम से प्राप्त हुए, तुमको तो घाम की गर्मी के बाद प्राप्त की हैं, ठीक है, तो घाम की गर्मी के बाद प्राप्त हुए, हे सखे यदि वह सुरबालाएं तुमको न छोड़े, नहीं थोड़ा सा उधर चला गया है, न छोड़े, तब तुमको देखो क्या करना है। फिर से समझिए कि घाम से प्राप्त हुए वह सुरबालाएं हे सखे तुमको यदि न छोड़े तो तुमको क्या करना है, उन क्रीड़ा लोला, यानी कि उन कह लें कि रंग रैलियों में, यानी उस क्रीड़ा के लोल में अर्थात रंग रैलियों में, अर्थात रंग रैलियों में जो रत है, रंग रैलियों में रत हैं उनको श्रवण परुष ही गर्जित ही भाये ताह, ताह मतलब उनको, है ना, उनको, किनको, इन सुरबालाओं को, करें वो रंग रैलियों में रत उन सुरबालाओं को, श्रवण अर्थात मित्रों कानों को, परुषय मतलब अर्थात कठोर लगने वाले, गर्जित ही अर्थात गर्जना के द्वारा, है ना, भय अर्थात मित्रों भयभीत कर देना, या फिर कहले भगा देना, भयभीत कर देना। अब आगे बातें समझ में मित्रों कि तुम अपने भयंकर गर्जनों के साथ उनको भयभीत कर देना। अब सिंपल सी बातें मित्रों संपूर्ण अर्थ को एक बार देख लेते हैं। कह रहे एक बात मेघ तुम सुन लो, जब उस कैलाश पर्वत पर पहुंचोगे तो तुम्हारे साथ यह घटना अवश्य घटेगी। कौन सी घटना, तो कह रहे वहां अवश्य ही कंगन के नोकों से चुभोने से जल को वमन करने वाले तुम्हें सुरबालाएं फव्वारा का घर बना लेंगी, और बहुत लंबे समय के घाम की गर्मी से प्राप्त हुए वह तुमको, हे सखे यह सुरबालाएं जब तुमको न छोड़े तो तुम एक काम कर लेना, कानों को कठोर लगने वाले भयंकर गर्जना करके तुम क्या करना, उनको भयभीत कर देना, उन जो रंग रैलियों में रत हैं सुरबालाएं उनको भयभीत कर देना। सिंपल सा अर्थ मित्रों। ठीक, अब चलते हम लोग इसमें प्रश्न को ढूंढते हैं। तो इसमें से मित्रों ऐसा कोई विशिष्ट प्रश्न नहीं निकलता है फिर भी, लेकिन एक दो जो इसमें से है देखते हैं। देखिए पहला तो हम लोगों को यही हो जाएगा कि मेघ को कौन फव्वारा का घर बना लेती हैं, मेघ को कौन फव्वारा का घर बना लेती है मित्रों, तो कौन बना लेती हैं, सुरबालाएं बना लेती हैं। कौन बना लेती हैं, सुरबालाएं।
और उसके बाद मित्रों इस शब्द और अर्थ की दृष्टि से महत्वपूर्ण है यंत्र धारा अर्थात मित्रों क्या हो जाएगा, फव्वारा। ठीक है, अब इसमें हम लोग थोड़ा सा और कोई वैसा विशिष्ट नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा स्पीड पकड़ते हैं, विशेष विशेषण देख लेते हैं, है ना मित्रों। ये सुरबालाएं देखिए क्या है, ये सुरबालाएं विशेष्य हैं। ठीक, यह विशेष्य है, इनका विशेषण क्या है, एक तो ये है रंगरेलियों में रत है, रंगरेलियों में रत कौन है मित्रों, सुरबालाएं हैं, तो यह क्या हो जाएगा, विशेषण। राइट, अब देखिए इसके बाद यह घर्म लब्धस्य, घाम से प्राप्त हुए तुमको, है ना मित्रों, तो यह विशेषण है। यह किसका विशेषण है, तो कह रहे हैं देखिए मेघ का विशेषण है ना, तब इस तब अर्थात मेघ का विशेषण है। अब एक विशेषण मित्रों इसमें हम लोग और अगर बड़ा देखेंगे तो सरल से निकल जाएगा, है ना। ये गर्जना, गर्जना कैसा है मित्रों, ये विशेष्य है। ठीक, अब कैसी गर्जना है, तो कठोर, यह क्या हो जाएगा हम लोगों का विशेषण। ठीक, अब बढ़ते हैं हम लोग इसके व्याकरणात्मक टिप्पणियों की तरफ, क्योंकि आज हम लोग कोशिश करते हैं कि खत्म कर देना है इसको। तो इसके व्याकरणात्मक टिप्पणी में मित्रों यहाँ कोई समस्या नहीं। अब देखिए वलय कुलिशः, वलया नाम कुलिशानी, तो मित्रों अगर यहाँ से पूछ दिया जाए तो षष्ठी तत्पुरुष समास, और उसके बाद क्या है कि तेषाम उद्घट्टानि, तो यहाँ तक अगर मित्रों पूछ दे तो भी कौन सा समास, षष्ठी तत्पुरुष समास। अब क्या है इसके आगे कि तहि उद्गीर्ण तोयमेन सह, तहि उद्गीर्ण तोयमेन सह, अर्थात उनके चुभोनों से निकलने जल को वमन करने वाले। मित्रों अगर पूरे में पूछ दिया जाए तो कौन सा समास, बहुव्रीहि समास। राइट, कोई समस्या नहीं। निश्चयन्ति त्वाम सूर्य युवत्यो यंत्र धारा गृहत्वम यंत्रेषु धारा, मित्रों यहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष समास है ना, यंत्रेषु धारा यहाँ पर हो जाएगा सप्तमी तत्पुरुष समास। अब देखिए यहाँ पर ताभ्य विशिष्ट, इसमें ऐसा कुछ नहीं मित्रों, यहाँ से इधर से नहीं पूछेगा, और बाकी देख रहे इधर कुछ है नहीं। इसमें जो है हाँ ये देखिए अगर मान लेते हैं क्रीड़ा लोला, है ना, अगर इसमें देखा जाए मित्रों तो क्या हो जाएगा, क्रीड़याम लोला अर्थात सप्तमी तत्पुरुष समास, है ना, क्रीड़ा में रत। और इसके बाद इसका सबसे महत्वपूर्ण अगर कह दे मित्रों, जो आप लोगों को कंफ्यूज अगर करेगा तो भाई ये है ना, यह कंफ्यूज कर सकता है, तो इसको नोट कर लीजिए, भी धन ऋच धन, भी धन ऋच धन विधि लिंग लकार है ना, विधि लिंग लकार, और इसके बाद सिप लगा लेंगे, है ना, इसके बाद सिप लगा लेंगे, हो जाएगा भाई, है ना। तो ये आप लोगों को मित्रों कंफ्यूज कर सकता है भाई, इसको नोट कर लीजिएगा। पूरे व्याकरणात्मक टिप्पणियों में कहीं कोई दम नहीं है, बस इसको। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 66वें श्लोक की तरफ। तो यह रहा अगला 66वां श्लोक। पहले इसको हम लोग देख लेते हैं, तत्पश्चात अंतिम श्लोक को देखा जाएगा पूर्व मेघ के। ठीक, तो हे माम भोज प्रसवी सलिलम मानसस्य आददान कुर्वन् कामं क्षणमुख पट प्रीतिम ऐरावतस्य धुन्वन कल्प द्रुम किसलयान अंशुकान इव वातहि नाना चेष्टहि जलद ललितहि निर्विशेहतम नगेंद्रम। है मित्र, देखिए इस श्लोक में यक्ष मेघ को उस कैलाश पर्वत पर जल मतलब विहार करने का आनंद लेने का वर्णन कर रहा है। अब देखते हैं हम लोग कि एक मेघ अपने किन किन क्रियाओं द्वारा, किन किन चेष्टाओं के द्वारा, किन खेलों के द्वारा एक पर्वत पर विहार करता है, आनंद लेता है। तो देखते हैं मित्रों, तो कह रहे हैं कि हे माम भोज प्रसवी, हे माम भोज प्रसवी अर्थात मित्रों सुवर्ण कमल, है ना, सुवर्ण कमल। यह थोड़ा सा महत्वपूर्ण श्लोक है पिछले श्लोक के अपेक्षा। सुवर्ण कमल को प्रसवी माने सुवर्ण कमल को, है ना, सुवर्ण कमल को उत्पन्न करने वाले, प्रसवी अर्थात उत्पन्न करने वाले। ठीक, उत्पन्न करने वाले, सलिलम माने जल को, जल को। ठीक, तो किसके जल को, करे मानसस्य अर्थात मान सरोवर, अर्थात मित्रों मान सरोवर के जल को। आददान मतलब ग्रहण करना, आददान अर्थात ग्रहण करना। तो पहला आनंद तो मित्रों यही हो गया, है ना। पहला विहार का अगर प्रक्रिया देखा जाए तो कह रहे कि हे मेघ
उस स्वर भाई वहां पे देखो कैलाश पर्वत पर एक मानसरोवर है। यह मित्रों आप पहले ही देखिए, इसी मानसरोवर तक जो पाथेय बनता है कि ये जो हैं राजहंस तुम्हारे मानसरोवर तक तुम्हारे साथी होंगे, तो इसी मानसरोवर तक के साथी होने की बातें पहले ही कह चुके हैं मित्रों। ठीक है, तो जो वह मानसरोवर है, इस मानसरोवर में क्या उत्पन्न होता है? इस स्वर्ण कमल उत्पन्न होता है। इस मानसरोवर के जल में यह उत्पन्न होता है। तुम उस जल को ग्रहण करना। ठीक, आगे बात स्पष्ट में फिर से समझ लेते हैं। तो कह रहे हैं कि हे मेघ, स्वर्ण कमल उत्पन्न करने वाले मानसरोवर के जल को ग्रहण करना। अब मानसरोवर के जल को ग्रहण करने का मतलब क्या हो गया मित्रों? विहार ही करना, आनंद ही लेना। ठीक, अब उसके बाद कहते हैं ग्रहण कुर्वन मने करते हुए, कामम मने यथेष्ट करते हुए, है ना, और यथेष्ट मतलब इच्छा अनुसार, और क्षण मुख पट प्रीतिम ऐरावत, प्रीतिम ऐरावतस्य। उसके बाद करें मित्रों ऐरावत। ऐरावत अर्थात ऐरावत हाथी के क्षण मुख, यानी कि क्षण भर इसके मुख अर्थात मुख पर पट मतलब गीले कपड़े के समान, है ना, कपड़े के सुख है ना। तो मित्रों यहाँ पर कपड़ा कैसा ले लेंगे हम लोग? गीले कपड़े के समान। पहले इसको हम लोग इसके इस प्रकार से अर्थ को समझ लेते हैं मित्रों ना, कि कहा जाता है कि जो हाथी होते हैं उनके मुख पर अगर गीला कपड़ा को लपेटा जाए तो उनको क्षण भर के लिए सुख प्रदान होता है, सुख प्राप्त होता है। तो यही कह रहे हैं कि तुम वो जो है वहां पर ऐरावत, देखिए मित्रों ऐरावत, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि उस कैलाश पर्वत पर ऐरावत का क्या काम है, ऐरावत कैसे पहुंच गया? तो देखिए ऐरावत क्या है कि काम में यथेष्ट इच्छा अनुसार रूप को धारण करने वाला है। वह कभी भी कहीं भी पहुंच सकता है, उसके लिए कोई रोक टेक नहीं है। ठीक है, और इंद्र भी ऐसे सुंदर जगहों पर यदा कदा आते जाते रहते हैं। इसलिए यह महाकवि कालिदास और उसके साथ यक्ष भी यह कल्पना कर रहा है कि हो सकता है तुमको वहां पर विचरण करते हुए यह ऐरावत हाथी भी मिल जाए उस कैलाश पर्वत पर। तो अगर ऐरावत हाथी अगर तुमको मिल जाता है तो तुम ऐसे जल के फव्वारों को बरसाना, या ऐसे जल को बरसाना कि उसके मुख पर गीले कपड़े के समान क्षण भर के लिए वह सुख प्राप्त हो। ठीक है ना। तो ये रहा मित्रों, अब हम समझ रहे हैं कि यह बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि ऐरावत के मुख पर क्षण भर के लिए गीले कपड़े के समान सुख दे लेना। ये दूसरा कार्य हो गया। पहला यह रहा, दूसरा यह रहा, राइट। अब तीसरा क्या कह रहे हैं कि धुन्वन मतलब हिलाते हुए, है ना, हिलाते हुए। ठीक, क्या करना? कल्पद्रुम किशलयान, है ना, कल्पद्रुम अर्थात मित्रों कल्पद्रुम वृक्ष के किशलय को, अर्थात मित्रों कह लें पत्तियों को, किशलय को या फिर पत्तियों को, है ना, अंशुकान इव, अंशुकान अर्थात मित्रों महीन कपड़ा, एकदम झिल्लीदार महीन कपड़ा के समान, वात ही मतलब हवाओं से हिलाना, हवाओं से, ठीक, हिलाते हुए। अब बात को समझिएगा, ठीक है, कि वहां पर उस मानसरोवर पर मित्रों, अब इससे स्पष्ट हो गया कि उस मानसरोवर पर, अरे मानसरोवर करें, उस कैलाश पर्वत पर मित्रों यह कल्पद्रुम का वृक्ष भी है ना, कल्पद्रुम भी है, कल्पद्रुम, ठीक, वृक्ष तो कल्पद्रुम ऐसे हो जाएगा, कल्पद्रुम भी है वहां पर। और वह आप लोग जानते होंगे मित्रों कि यह जो कल्पद्रुम होता है, कल्प वृक्ष जो होता है, यह सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला होता है। और कहा जाता है कि इसकी पत्तियां बड़े ही महीन महीन होती हैं। इस कल्पद्रुम के हमने देखा नहीं है हम लोगों ने, लेकिन शास्त्रों में ऐसा विधान है, इसकी पत्तियां बड़ा महीन महीन होती हैं। और कह रहे हैं तो उस महीन पत्तियों को महीन कपड़े के समान हिलाना, मोटे कपड़े के समान नहीं हिलाना। तो यही बात है, ये कह रहे हैं यहाँ पर कि वहां पर कल्प वृक्ष के पल्लवों को अर्थात किसलयों को महीन कपड़े की भांति हवाओं से हिलाते हुए, है ना, कल्प वृक्ष के महीन किसलयों को, जो छोटे छोटे जो किसलय हैं, पल्लव हैं, उनको महीन कपड़ों की भांति
हिलाते हुए। यह हो गया हम लोगों का तीसरा कार्य। अब कह रहे हैं चौथे पंक्ति में, अब कह रहे हैं कि नाना नाना चेष्टहि, नाना चेष्टहि अर्थात मित्रों अनेक प्रकार की चेष्टा, अनेक प्रकार की चेष्टा के द्वारा, अनेक प्रकार की चेष्टा द्वारा जलदह मने हे सखे, यानी कि हे मेघ, ठीक, हे मेघ, अनेक प्रकार की चेष्टाओं के द्वारा हे मेघ ललित ही निर्विशेष, निर्विषय, ललित अर्थात मित्रों खेलों के द्वारा या फिर कीड़ों के द्वारा, या इसका विशेष विशेषण होगा, चलिए उसकी चर्चा कर लेंगे हम लोग, है ना। करें अनेक प्रकार की चेष्टाओं वाले खेलों के द्वारा, आगे बातें समझ में। निर्विशेष तम माने उस, नगेंद्र माने पर्वत पर, उस पर्वत पर अर्थात मित्रों उस हिमालय पर्वत पर, उस कैलाश पर्वत पर, ठीक है, उस कैलाश पर्वत पर, उस हिमालय पर्वत पर निर्विशेष मतलब अर्थात मित्रों विहार करना, क्या करना, विहार करना। आगे बातें समझ में। फिर से इस पंक्ति को देखते हैं, कह रहे हैं कि हे मेघ, जो ऊपर हमने 3 कार्य बता दिए थे, इस प्रकार की विभिन्न और अनेक प्रकार की चेष्टा, यह तो तीनों करना ही, उसके बाद अनेक प्रकार की चेष्टा अर्थात खेलों वाले, अनेक प्रकार की चेष्टा से युक्त खेलों वाले उस पर्वत कैलाश पर तुम विहार करना। आ गई बातें समझ मित्रों। देखिए मित्रों, यह स्वाभाविक सी बात है, कोई भी मित्र, कल्पना कीजिए, कोई भी मित्र यदि अपने मित्र के घर जाता है तो उसके आसपास जो सरोवर होते हैं, जो वृक्ष, पेड़ पौधे, फल या वाहन इत्यादि जो भी होता है, उसका वह आनंद लेता है, उसका वह विहार करता ही है। ठीक इसी प्रकार की कल्पना कुछ जो है कि महाकवि कालिदास भी मेघ के साथ कर रहे हैं, क्योंकि मेघ यह शास्त्रों का, कवि संप्रदाय में यह विधान है कि यह जो है मेघ का मित्र पर्वत होता है, सूर्य का मित्र चंद्रमा होता है, कमल का मित्र सूर्य होता है, मोर का मित्र बादल होता है, यह इनका संप्रदायों में यह मान्यता है। तो यह जो पर्वत है और यह जो मेघ है वह उसका पर्वत का मित्र है। तो जब मेघ एक मित्र पर्वत अपने मित्र के घर जाएगा तो वहां पर जाने के बाद जो तालाब है, जो मानसरोवर है, उसके जल को ग्रहण करेगा ही करेगा। और जो वहां पर कुछ लोग अगर मिल भी जाए वहां पर आए हुए तो उनके साथ भी कुछ आनंद कर लेगा अर्थात ऐरावत के साथ। और वहां पर जो वृक्ष होंगे, है ना, उसके घर जो वृक्ष होंगे उसका भी वह आनंद लेगा, है ना। और विभिन्न प्रकार की, है ना, और मित्रों कह रहे हैं अनेक प्रकार की चेष्टा वाले इन खेलों के साथ तुम उस पर्वत पर विहार कर लेना। ठीक है मित्रों, तो यह देखिए कितना सटीक और सुंदर वर्णन कर रहे हैं महाकवि कालिदास जी यहाँ पर। ठीक, चलिए अच्छी बात है। अब हम समझते हैं मित्रों, इसको पुनः अर्थ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो कहे तो 10 सेकंड लगता है। हम बोल देंगे कि हे मेघ, स्वर्ण कमलों को उत्पन्न करने वाले मानसरोवर के जल को ग्रहण करना, और वहां पर तुम जल के ग्रहण करते हुए ऐरावत के मुख पर क्षण भर, और ऐरावत के मुख पर क्षण भर कपड़ा लपेटने, गीले कपड़े लपेटने की सुख को देते हुए, और कल्पद्रुम के महीन अर्थात छोटे छोटे पल्लव को महीन कपड़ा की भांति हवाओं से हिलाते हुए अनेक प्रकार की चेष्टा से, अनेक प्रकार की चेष्टा वाले खेलों से तुम उस कैलाश पर्वत पर विहार करना। आगे बातें समझ मित्रों। चलिए अब हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं प्रश्नोत्तरी की। यहाँ पर से मित्रों बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, इसलिए इस श्लोक को थोड़ा सा आराम से देखेंगे, उसके तरफ भगाना नहीं, कुछ चर्चाओं कर लेते हैं। पहला बात मित्रों, यह आप लोगों को शब्द अर्थ की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। हेमाम्भोज, हेमाम्भोज का अर्थ क्या होता है मित्रों, अर्थात स्वर्ण कमल। एकदम नोट कर लीजिए, शब्द अर्थ में कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं तो हे राजा हेम का भोज नहीं लिख देना है वहां पर। ठीक, स्वर्ण कमल हो जाएगा। अब स्वर्ण कमल, अब प्रश्न उठता है मित्रों, स्वर्ण कमल कौन से सरोवर में उत्पन्न होता है, तो मान सरोवर में उत्पन्न होता है। दूसरा प्रश्न हो गया। अब मान सरोवर मित्रों कहाँ है, तो इसी कैलाश पर्वत पर है। यह हम लोगों का हो जाएगा तीसरा प्रश्न। ठीक है ना। अब इसके बाद है कि मेघ किस हाथी को, मेघ किस हाथी को महीन कपड़े का, गीले महीन कपड़े का सुख प्रताप
प्राप्त करता है। तो मेघ मित्रों ऐरावत हाथी को के मुख पर गीले कपड़े के सुख वाला उसको सुख देता है। ठीक, आगे देखते हैं, है ना। मेघ मेघ जो है कल्पद्रुम के कल्प वृक्ष को किसकी भांति हिलाता है ना। तब महीन कपड़े की हवाओं की भांति मित्रों इसको हिलाता है। इसमें चलते हैं। अब इस प्रश्न से मित्रों एक बेहतर प्रश्न और अंदर तक जा करके बनेगा कि मेघ किस पर्वत पर विहार करता है। मेघ किस पर्वत पर विहार करता है ना। आम्रकूट पर्वत पर, या फिर नीचे पर्वत पर, देवगिरी पर्वत पर, या फिर कैलाश पर्वत पर। तो मित्रों याद रखिए, अब तक महाकवि कालिदास जी देखिए कितना यह सूक्ष्म बातें करते हैं। अब तक कहीं भी वह मेघ को किसी पर्वत पर, किसी नगरी पर, किसी छत पर, किसी नदी पर कहीं भी वह आराम कर विहार करने के लिए नहीं कहते हैं। जरा सोचिए आप लोग कि कोई भी मित्र जब अपने मित्र के कार्य का बीड़ा उठा लेता है तो वह कहीं जाकर के मौज मस्ती में विहार नहीं करता है जब तक वह मंजिल तक पहुंच न जाए। इसलिए हर जगह, हर पर्वत, हर छत पर वह क्या कहते हैं, उज्जैनी में तुम रात्रि बिता लेना, आम्रकूट पर रुक करके थकान को दूर कर लेना, वहां रुक करके थकान को दूर कर लेना, कहीं विहार करने के लिए नहीं कहते हैं। इसलिए विहार करना कहाँ, कैलाश पर करते हैं जब वह पहुंच जाता है, क्योंकि उसी कैलाश पर्वत पर मित्रों अलका नगरी है, अर्थात वह अपने मंजिल तक को अब पहुंच चुका है। ठीक, तब तुम विहार कर लेना। तो मित्रों यहाँ पर यदि प्रश्न अगर पूछा जाए कि मेघ किस पर्वत पर विहार करता है, ठीक है, तो कैलाश पर्वत पर विहार करता है। अच्छे लोग मित्रों कंफ्यूज हो जाएंगे अगर इस तरह से प्रश्न पूछता है तो। चलिए ठीक है, अब हम लोग मित्रों इसमें से कुछ विशेष विशेषण को ढूंढ करके निकाला जाए। ठीक है, तो विशेष विशेषण मित्रों ऊपर तो कुछ वैसा बनता नहीं, नीचे ये है। नीचे पहले अलंकार देख लेते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण अलंकार है यह। अंशुकानी महीन कपड़ा के समान मित्रों यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है ना, हवाओं के समान हिलाना। तो यहाँ पर मित्रों उत्प्रेक्षा अलंकार, ये पंक्ति अगर उठा करके पूछ दे तो ठीक। अब अगर यहाँ पर विशेष विशेषण देखा जाए तो मित्रों यहाँ पर देखिए ललिता ही, और ये अनेक प्रकार की खेलों वाला, खेलों की चेष्टा वाला मित्रों। तो यह ललिता ही क्या हो जाएगा हम लोगों का विशेष हो जाएगा, यह हो जाएगा विशेष, और ये हो जाएगा मित्रों इसका क्या, विशेषण। यह क्या हो जाएगा, विशेषण। ठीक है, और बाकी इसमें अगर देखेंगे मित्रों एक दो और निकलेगा, लेकिन वैसा कुछ विशिष्ट है नहीं। चलिए हम लोग अब इसके व्याकरणात्मक टिप्पणी की तरफ बढ़ते हैं। इस श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणियां भी मित्रों इसमें से एक दो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए जरा ध्यान से हम लोग देखेंगे इसको। देखिए हेमाम भोज, यहाँ तो कोई समस्या नहीं, प्रसव का देख लेते हैं। प्र उपसर्ग सु अप बना लेंगे मित्रों, क्या बन जाएगा, प्रसव। राइट, अब इस प्रसव में क्या कर लेंगे हम लोग, इनी प्रत्यय लगा देंगे, प्रसव धन इनी, प्रसव धन इनी मित्रों बन जाएगा प्रसवी। राइट, यहाँ पर कोई समस्या नहीं। सलिलम मान सस्या आददाना, है ना, आददाना मित्रों यह जो है महत्वपूर्ण है। आ उपसर्ग लगाइए, दा धातु लगाइए, लट प्रत्यय लगाइए, लट लगार लगाइए, इसके बाद सानच लगाइए। तो यह परीक्षा के लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण है, इसको एकदम नोट कर लेना है। ठीक, कुर्वन् क्षत्रिय प्रत्यय, कोई समस्या नहीं। क्षण मुख पट प्रीतिम ऐरावतस्य, षष्ठी विभक्ति है, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। धुन्वन, धुन्वन में भी मित्रों वही है क्षत्रिय प्रत्यय। ठीक, धू धन लट धन क्षत्रिय, ठीक है ना, धू धन लट धन क्षत्रिय प्रत्यय। अब द्रुम किसलयान अंशुकानी वातहि और नाना चेष्टि, नाना चेष्टि करेंगे, अर्थात कल मित्र नाना चेष्टा येसु, कौन सा समास, बहुव्रीहि समास। ललिता निर्विषय, ये भी मित्रों हो सकता है निर्विषय। अब यहाँ पर तय में विसर्ग लगा देंगे, नी बचेगा, निर्विषय, यहाँ पर भी विसर्ग हो जाएगा, स खत्म हो जाएगा, तम हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, निर्विषय, ये वाला, ये ऐसे बनेगा निर्विषय। ठीक, यह जो बनेगा तो इसका क्या हो जाएगा मित्रों, निर उपसर्ग लगाइए, विधि लिंग धातु लगा, विस निर उपसर्ग विस धातु, और फिर विधि लिंग लकार, और उसके बाद मित्रों क्या चीज लगा लेंगे हम लोग, सिप। ठीक, ये रहा। तो ये मित्रों अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है,
तो हम समझ रहे हैं इसके व्याकरणात्मक टिप्पणियों में एक तो यह महत्वपूर्ण और ये भी महत्वपूर्ण है, और ये तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये उतना हम नहीं कह सकते कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है, इतना हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक है मित्रों, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। तो यह रहा अगला श्लोक 67वां, और यह पूर्व मेघ का अंतिमवां श्लोक है। अर्थात मित्रों, इस श्लोक के अध्ययन के साथ ही हम लोगों का आज यह पूर्व मेघ ग्रंथ समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे क्या करना है, कौन सा अध्ययन करना है, चर्चाएं बाद में होंगी। पहले हम लोग इसके अर्थ को देखते हैं। तो पढ़ लेते हैं एक बार। तस्य उत्संगे प्रणयिनैव स्रस्त गंगादुकूलाम न त्वं दृष्ट्वा न पुनः अलकाम ज्ञाससे कामचारीन् या वह काले वहति सलिल उद्गारमुच्चैः विमाना मुक्ता जालग्रथितम् अलकम कामिनी इव अभ्रवृंदम। है न मित्रों, अब देखिए इस श्लोक में अब अलकापुरी का, कामिनी के समान अलकापुरी का वर्णन कर रहे हैं यक्ष मेघ से। देखिए, मेघ तो वहीं कैलाश पे विहार कर रहे हैं, अब यक्ष मेघ से कह रहे हैं कि उसी जगह उसी कैलाश पर्वत पर अलका नगरी है। ठीक है ना। अब उस अलका नगरी को तुम किस प्रकार देखोगे और देखकर तुम पहचान नहीं पाओगे, ऐसी बातें नहीं है। इसी का वर्णन महाकवि कालिदास जी कर रहे हैं। तो प्रारंभ करते हैं मित्रों हम लोग। तस्य उत्संगे प्रणयिनैव। प्रणयिनी अर्थात मित्रों प्रेमी के समान, प्रेमी के समान। ठीक। अब तस्य उत्संगे, प्रेमी के समान, उस, तस माने उस अर्थात कौन सा मित्रों, कैलाश, है ना, उस कैलाश के। तो हो गया प्रेमी के समान उस कैलाश के, उत्संगे अर्थात गोद में, उत्संगे अर्थात गोद में। ठीक। तो प्रेमी के समान उस कैलाश के गोद में, स्रस्त गंगा दुकूला, स्रस्त अर्थात मित्रों सरकी हुई, गंगा अर्थात गंगा रूपी, गंगा रूपी उजली अर्थात काले स्वच्छ। तो हम लोग अर्थ ले लेंगे मित्रों यहां पर उजली, और दुकूलाम अर्थात मित्रों वस्त्र, है ना। तो कह रहे हैं कि गंगा सरकी हुई गंगा रूपी उजली वस्त्र अर्थात मित्रों साड़ी वाली भी हम कर ले सकते हैं, उजली साड़ी वाली। ठीक। उजली साड़ी वाली, न त्वाम दृष्टवा न पुनः अलकाम, है ना। अलकाम माने अलका नगरी को, अलका नगरी को। ठीक है मित्रों, यह इसका विशेषण है। वह अलका, है ना, उसकी गंगा रूपी जो उजली जो साड़ी है, जो वस्त्र है, वो खिसक गया है। ऐसी अलका को त्वम दृष्टवा अर्थात तुम देख कर, है ना ज्ञास से, न अर्थात मित्रों नहीं, ज्ञास से माने जान पाओगे या पहचान पाओगे। ठीक। नहीं पहचान पाओगे, ऐसी बात ना माने फिर मित्रों क्या है, नहीं है, ऐसी बातें नहीं है। और कामचारी न माने हे कामचारीन अर्थात मित्रों हे मेघ, है ना, हे इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले, विचरण करने वाले मेघ। ठीक। अब मित्रों इतना अर्थ फाइनल कर लेते हैं पहले। हे मेघ, है ना, हे इच्छा अनुसार विचरण करने वाले मेघ, प्रेमी के समान उस कैलाश के गोद में पड़ी हुई, और गंगा रूपी उजली वस्त्र जिसकी साड़ी सरक गई है, ऐसी अलका को तुम देखकर ऐसा नहीं है कि तुम नहीं पहचान पाओगे, अर्थात अवश्य ही पहचान लोगे। ठीक। अब आगे देखते हैं। या वह काले वहती, है ना, या वह काले वहती सलिल उद्गारम उच्च विमाना, है ना, उच्च विमाना मतलब मित्रों 7 मंजिलों वाली, ऊंचे भवनों वाली। ठीक। तो कह रहे 7 मंजिलों वाली, यह भी अलका का विशेषण है मित्रों। यह अलका 7 मंजिलों वाली, या माने जो, तो जो 7 मंजिलों वाली अलका, वह काले मतलब मित्रों युष्मद का रूप है। ठीक है ना। यानी कि आने पर, वह काले यानी कि वर्षा का समय आने पर। ठीक। यानी आपका समय आने पर, तुम्हारा समय आने पर, अर्थात मित्रों कह दें वर्षा का समय आने पर, वर्षा का
समय आने पर, है ना, आपके आने पर, यानी कि मित्रों मेघ कब आएगा, जब वर्षा आता है। तो वर्षा का समय आने पर सप्तमी है तो वहति माने धारण करता है, वहति माने धारण करे कौन। अब आगे देखिए सलिल उद्गार, यानी कि जल, यानी कि जल की वर्षा करने वाले, है ना, जल उगलने वाले, जल वर्षा करने वाले, ठीक है ना। अब मित्रों यहां पर थोड़ा सा अन्वय बना लेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसको छोड़ करके हम लोग आभ्र वृंदम पर आ जाते हैं। आभ्र वृंदम में अर्थात मित्रों मेघों के समूह को, मेघ के समूह को। अब देखिए इसके अर्थ को इस प्रकार से पकड़ते हैं। कह रहे जो 7 मंजिलों वाली वह अलका, वह अलका वर्षा का समय आने पर जल वर्षा करने वाले मेघ के समूहों को धारण करती है। फिर से स्पष्ट सुनिए मित्रों कि जो 7 मंजिलों वाली अलका, पहले तो अलका के विशेषण बता दे, उस अलका को पहचान लोगे तुम अवश्य ही। और वह अलका जो 7 मंजिलों वाली है, जब भी वर्षा का समय आता है तो जल वर्षा करने वाले, फालतू मेघों को नहीं, जल वर्षा करने वाले मेघों के समूह को धारण करती है। अब किसके समान धारण करती है मित्रों, करे मुक्ता जाल ग्रथितम अकलम अलकम कामिनी, कामिनी इव, यानी कामिनी के समान, कामिनी के समान, है ना मित्रों। ठीक, यहां देख लेते हैं तो कई प्रकार के कामिनी के, तो कह रहे कि मुक्ता जाल अर्थात मोती की माला, मोती की माला, और ग्रथितम माने गुथे हुए, है ना, गुथे हुए। अलकम मतलब अर्थात मित्रों बालों, गुच्छेदार बालों में, जो गुच्छेदार बालों में मोती की माला गुथ करके लगा दिया जाता है। अब इसके अर्थ को मित्रों इस प्रकार से समझ लेते हैं, तभी आप लोगों को ये इसका भाव समझ में आएगा। जैसे देखिए मित्रों जो कामिनी होती है अपने सुंदर तो होती है, गोरी उजली होती ही है वो, और वह अपने ऊपर बालों में क्या करती है कि गुथे हुए मोती की माला को लगाती है। तो मोती मतलब अर्थात मित्रों सफेद सफेद, और उनका बाल क्या होगा, काला। ठीक उसी प्रकार से उस अलका नगरी के ऊपर वह मेघ को धारण करती है। कौन, अलका नगरी मेघ को धारण करती है। तो मेघ ठहरा काला और उसकी जल की बूंदें ठहरी मोती के समान छोटी छोटी सफेद। अब आगे बातें समझ में कि ये 7 भवनों वाली मंजिलों वाली अलका, इसके ऊपर मेघ है ना काला, और उसकी जल की बूंदें हो गई मोती के समान तिरछी, ठीक सफेद। ठीक उसी प्रकार से जैसे यह कामनी अपने बालों पर है ना मोती की माला गुथे हुए लगाती है सफेद सफेद। अब भाव समझ में आ गया होगा। चलिए अब संपूर्ण अर्थ को देख लेते हैं। कह रहे कि हे मेघ, हे कामचारीन, हे कामचारीन अर्थात है इच्छानुसार विचरण करने वाले, उस प्रेमी के, उस कैलाश प्रेमी के गोद में सरकी हुई गंगा रूपी उजली वस्त्र अर्थात साड़ी को, साड़ी वाली इस अलका नगरी को देख करके तुम पहचान नहीं पाओगे, ऐसी बातें नहीं है। और वह 7 मंजिलों वाली 7 भवनों वाली अलका वर्षा के समय में जल वर्षा करने वाले मेघ के समूहों को ठीक उसी प्रकार धारण करती है जैसे मोती को गुथे हुए माला को कामिनी अपने बालों में धारण करती है। अब मित्रों इसमें परीक्षा के लिए जो प्रश्न की बातें उस पर चलते हैं। ठीक, पहले तो ये यहाँ पर मित्रों अलंकार और इस सब चीजों को पहले हम लोग समझ लेते हैं, बाकी चर्चा बाद में हो जाएगी। यह देखिए यहाँ पर कुछ उपमा मित्रों ये दे रहे हैं। जो अलका है देखिए यह क्या है, प्रेमिका, यह अलका क्या है मित्रों, प्रेमिका। और यह जो मेघ है कामचारिन है, यह क्या है मित्रों, प्रेमी। ठीक, यह क्या हुआ, प्रेमी। ठीक, अब देखिए नहीं ये मेघ प्रेमी नहीं है, गड़बड़ा गया, यह मेघ प्रेमी नहीं है, कैलाश है प्रेमी, है ना। चलिए वह गड़बड़ हो गई। देखिए और यहाँ पर ये जो है गंगा रूपी, गंगा का जो धारा है, गंगा का जो प्रवाह है, ये क्या हो गया मित्रों, वस्त्र। किसका वस्त्र है ये, इस अलका का वस्त्र है। अब इस भाव को इस प्रकार से समझिएगा कि जैसे देखिए एक जो प्रेमिका होती है
अपने प्रेमी के गोद में निश्चिंत निढाल होकर के, अर्थात बिना किसी लाज के या फिर कल बिना किसी डर भय के उसकी निश्चिंत होकर के गोद में पड़ी रहती है। भले उसका इधर का वस्त्र कुछ भी सरक जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक इसी प्रकार से देखिए, कैलाश क्या है, प्रेमी है, और उसके गोद में अलका प्रेमिका पड़ी हुई है और इसका वस्त्र ही सरक गया है। अब अलका का वस्त्र कौन है मित्रों? वहीं से, हिमालय से ही गंगा निकली है ना, तो वह गंगा रूपी उजली वस्त्र जो धारा है, तो वह जो है कि उसकी सरक गई है, लेकिन उसको तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आ जाए, अलका क्या है? प्रेमिका। में कैलाश पर्वत क्या है? प्रेमी। अगर आप लोगों से परीक्षा में प्रश्न पूछ दिया जाए कि अलका का प्रेमी कौन है, तो कैलाश, या कैलाश की प्रेमिका कौन है, तो फिर अलका। ठीक है मित्रों, अब इसमें देखिए, यह कामचारिण, यह भी परीक्षा का विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न। कामचारिण किसको कहते हैं मित्रों? तो मेघ को कहते हैं। या फिर अब आगे कि सरकी हुई साड़ी रूपी उजली वस्त्र वाली, यह कौन है? यह किसका विशेषण है? अच्छा, विशेष विशेषण पर चलते हैं मित्रों। देखिए, अलका क्या है? विशेष्य। ठीक है, और यह इसका क्या है? विशेषण। तो यह याद कर लेना है। ठीक, अर्थात अलका कैसी है? तो कह सरकी हुई गंगा रूपी साड़ी की धवल वस्त्र समान सफेद मान लेते वही है। ठीक, और करें सप्त मंजिला उच्च विमाना कह, उच्च विमाना कह मित्रों, तो अलका, यह भी क्या हो जाएगा? इसका विशेषण। यह बहुत महत्वपूर्ण है, यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम समझ रहे मित्रों, आगे इसमें ऐसा कुछ नहीं है प्रश्न बनता, इसमें अलंकार एक अवश्य देख लेंगे। यहाँ पर मित्रों हर जगह उपमा है ना, यहाँ पर उपमा है, और इसके बाद जल के समान धारण करते हैं, यहाँ भी मित्रों क्या है? श्रौती उपमा है। ठीक है, उपमा अलंकार है, कहीं भी आ जाएगा, वैसे श्रौती तो नहीं पूछेगा, लेकिन वही कहीं भी आ जाएगा मित्रों, हम लोग आराम से उपमा लगा लीजिएगा। चलिए अब इसके जो कुछ महत्वपूर्ण व्याकरणात्मक टिप्पणियां हैं उनको देखते हैं। तो देखिए, तस्य, इसका तो सोचना समझना कुछ है नहीं। उत्संगे, इसका देख लेते हैं। उद उपसर्ग है, और संज धातु से लगा करके मित्रों हम लोग घय प्रत्यय लगा करके क्या बना लेंगे? उत्संग, है ना, ये बन जाएगा उत्संग। अब इस उत्संग का रूप चला लेंगे, सप्तमी विभक्ति के एक वचन में ये बना लेंगे मित्रों हम लोग उत्संगे, कोई समस्या नहीं। इव स्रस्त गंगा दुकुला मित्र सीधा सीधा लगा लीजिए, बहुव्रीहि समास, अवांतर समास को छोड़ देते हैं, है ना, बहुव्रीहि समास, वैसे कुछ पूछेगा नहीं वे। न तो हम दृष्टवा में तो अब इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है, सब रटा रटाया हुआ है। कर्ता प्रत्यय, पुनः हल्का विज्ञास से कामचारिण वाला जरूर नोट कर लीजिए। ये हम कह लें कि इस श्लोक का वैसे पहले भी आ चुका है मित्रों, है ना, यह महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिएगा। काम धन चर धन ऋणी प्रत्यय लगा हुआ है मित्रों, बन जाता है कामचारी, है ना, ऋणी प्रत्यय लगा हुआ है कर्तरी अर्थ में, इसको एकदम नोट कर लेना है। फिर या वह काले वहति, अब ये सब तो हल हो ही जाएगा आप लोगों से। सलिल उद्गार उच्च विमाना, ऊंचे भवनों वाली मित्रों, यह भी क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। और आगे देखिए, मुक्ता जाल ग्रथिता अलकम कामिनी व वृंदम, ऐसा कुछ नहीं है जो कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और आप लोगों को पूछे और उलझाए। ठीक है मित्रों, तो अभी इस श्लोक के साथ ही हम लोगों का पूर्व मेघ समाप्त हो गया। और मैंने तो काफी लोगों से पूछा भी, मैंने कम्युनिटी में भी प्रश्न को डाला था कि क्या चीज़ अध्ययन करना चाहिए, उत्तर मेघ। कुछ लोग फोन कर रहे थे हमारे भाई बहन की, सर किराता अर्जुनियम पढ़ाइए, उत्तर मेघ को छोड़ दीजिए। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं सर उत्तर मेघ को भी पढ़ाइए, तो हमने सोचा आप ही लोगों से पूछ लिया जाए। तो हम देख रहे हैं काफ़ी उत्तर मेघ को लोग कि नहीं सर उत्तर मेघ को ही पढ़ाइए, ज़्यादा लोग वोटिंग उसी पर कर रहे हैं। तो चलिए, और जो लोग अभी अर्थात किराता अर्जुनियम इत्यादि की जो रिक्वायरमेंट कर रहे थे, तो उनके लिए अभी हम कह दें, थोड़ा सा धैर्य रखिए आप लोग, किराता अर्जुनियम ही पढ़ाएंगे इसके पश्चात। लेकिन अब है तो उत्तर मेघ को समाप्त ही कर लिया जाए, क्योंकि अगर हमारे विचार से अगर उत्तर मेघ को अगर अभी नहीं पढ़ा जाएगा ना, बाद में रह जाएगा तो रह जाएगा। इसलिए हम सोच रहे हैं कि झटके में ही सही, भगा करके ही सही, लेकिन उत्तर मेघ का अध्ययन अगर कर लिया जाएगा, हम इस प्रकार से उसको मित्रों व्याकरणात्मक टिप्पणी इत्यादि पर ध्यान नहीं देंगे,
बस श्लोक फटाक दो उसका अर्थ देखना, जो एक आध दो प्रश्न है, प्रश्न बना नहीं, आगे बढ़ना। ठीक है, अगर तीव्रता शीघ्रता से पढ़ा जाए तो आगे 10 क्लास में मित्रों हम लोग उसको समाप्त कर सकते हैं। आप लोग नोट कीजिएगा, ये हमारा शायद आज हम लोगों का 22वां कक्षा होगी, वो भी। तो अब जरा बताइए, किसी भी कोचिंग में जाएंगे मित्रों, बताइए 22 क्लास में या 20 क्लास में आप लोगों को 20 कक्षा, उसी में हम लोगों का और भी टेस्ट भी रहा है। 20 कक्षा में क्या मेघदूतम पूर्व में किसी ने समाप्त किया है आज तक? तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों की गति धीमी। एक बार का भी कमेंट्स आया कि सर इस गति से तो हम लोग नहीं चल पाएंगे, पूरा नहीं हो पाएगा। तो आप लोग कहीं भी जाएंगे मित्रों, तो आप लोगों को 20 दिन में कोई पूर्व मेघ समाप्त करने वाला नहीं है। और याद रखिए कि 10 दिन में अगर हम लोग प्रयास करते हैं तो ये भी समाप्त ये कर लेंगे उत्तर में, तो 1 महीना में हम लोगों का पूरा मेघदूतम समाप्त हो जाएगा। कहीं भी समाप्त किया जा सकता है क्या? ठीक है, तो मित्रों अब उसके बाद देखिए छोटे छोटे ग्रंथ हैं, उनको शीघ्रता से पढ़ करके विश्वास रखिए परीक्षा तक मैं आप लोगों को पूरा सिलेबस को कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, कल से उत्तर मेघ का मेरे विचार से अध्ययन प्रारंभ करना चाहिए। ठीक है, बाकी जैसा आप लोगों को इच्छा हो बताइएगा। नमो नमः।